हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। रिमोट स्टडी क्लासेस के आज के इस सेशन में हम सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो इसमें जो आपकी ये सीरीज चल रही है क्लास 10th के मैथ्स की, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है और आपको यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा जिसको आपको ऑन करना है, जिससे आपको आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें, जो हम लोग आज यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसमें आपका 4.3 है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, इसको आज हम लोग टोटल सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग 4.3 आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है 4.3 सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे सपोज करिए हमने एक कंसिडर कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम लोग x के प्लेस पर अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि इक्वेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिस दिया गया है, इसमें अगर हम लोग x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो ये जो टोटल सोल्यूशन आता है वो आपका आता है 0। और जो आपका राइट साइड में ऑलरेडी 0 दिया गया है, दैट मीन्स इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब वी कैन से 1 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी जो आपको इक्वेशन दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 क्या है, एक रूट है। दैट मीन्स जो भी वैल्यू इस वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल कर दे, वही वैल्यू उसका क्या होता है, 1 रूट होता है। दिस इज आल्सो मीन्स दैट 1 इज अ 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 क्या है, इसका एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स 1 अगर हम लोग इस वेरिएबल के प्लेस पर पुट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1 को ए इक्वल टू 0 की वैल्यू को 0 कर देती है। ठीक है। इन जनरल टर्म अगर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कोई भी इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, x के प्लेस पर हम लोग अल्फ़ा रख लेते हैं, दैट मीन्स ax स्क्वायर, दैट मीन्स a अल्फ़ा स्क्वायर, और प्लस bx मतलब b अल्फ़ा प्लस का c इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट x इक्वल टू हमने अल्फ़ा रखा, दैट मीन्स x इक्वल टू अल्फ़ा इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग कह सकते हैं दैट अल्फ़ा सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स जो अल्फ़ा है, दैट मीन्स वेरिएबल के प्लेस पर हमने अल्फ़ा पुट किया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर द सेम। यानी जो उसका जीरोज होता है और जो उसका रूट होता है वो दोनों सेम होता है। आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि हमने प्रीवियस आपको वीडियो में बताया था कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, और इसके जो वेरिएबल है दैट मीन्स x की पावर आपकी 2 है। इसका मतलब इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका 2 सोल्यूशन होगा। ठीक, इसका 2 सोल्यूशन होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। जैसे इसमें आपको दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और जो कांस्टेंट टर्म c है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी क्वांटिटी आती है इसको 1 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, जिस भी मल्टीपल के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं उस फॉर्मेट में आप लिखते हो। और जो ए मल्टीपल आते हैं, ठीक, इन्हीं मल्टीपल के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से आपको जो bx की वैल्यू है वो आपको फाइंड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया आपको 2x स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ पे दिया गया आगे प्लस का 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 का और 3 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो 2 का हमने 3 का किया तो 2 3 या 6 आ गया। अब जो 6 आता है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 2 × 3 करें तो 2 और 3 के एडिशन से 5x आपका फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट मीन्स 2x², और इसको लिख सकते हो आप माइनस का 2x और माइनस का 3x। देखिए माइनस का 2x माइनस का 3x मिल करके माइनस का 5x हो जाएगा। आपका आगे ऑलरेडी प्लस का 3 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से आप क्या करिए 2 और x कॉमन ले लीजिए। दैट मीन्स आपका x - 1 बचा, और इधर आप क्या कॉमन लोगे माइनस का 3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका x, और ये जो प्लस क्वांटिटी है माइनस के कॉमन लेने के कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा। दैट इक्वल टू 0। अब देखिए x - 1 दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन निकालोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको लिखोगे 2x, और यहाँ पे साइन के साथ दैट मीन्स माइनस के साथ में जो क्वांटिटी है उसको आप लिखोगे दिस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी। एक रूल होता है अगर a × b की वैल्यू अगर आपका 0 है तो इसमें से a भी 0 हो सकता है या b भी 0 हो सकता है। दैट मीन्स अगर आप a के प्लेस पर 0 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, और b के प्लेस पर अगर आप 0 रखते हो तब भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसमें से दोनों क्वांटिटी 0 हो सकती है। तो आप यहाँ पे कंडीशन डालोगे इफ़ x - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 1। और आफ्टर दैट दूसरी जो कंडीशन आप रखोगे इफ़ यहाँ पे रखोगे आप जो दूसरा क्वांटिटी है दैट मीन्स आप रखोगे 2x - 3 इक्वल टू, अगर 0 रखते हो तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और कामा 3/2, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब देखिए सेम वही रूल जो आपका इक्वेशन दिया गया है 6x² - x और माइनस का 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें x का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 2, इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 12। ठीक, और इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखोगे 1 × 12। आफ्टर दैट इसको लिखोगे 2 × 6, एंड आप लिखोगे इसको 3 × 4। देखो 3 × 4 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपका -1 आने वाला है। दैट मीन्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस इक्वेशन को 6x², जो -x है इसको आप लिखोगे प्लस का 3x और माइनस का 4x, इन दोनों मल्टीपल के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से फाइंड हो रहा है। आफ्टर दैट -2 आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस दोनों क्वांटिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं 3x कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना 2x और प्लस का 1 बच जाएगा। इन दोनों क्वांटिटी में से आप क्या करोगे माइनस के साथ में आप 2 कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 2 × 2 = 4 2x, और आफ्टर दैट प्लस का 1 बच जाएगा, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो 2x + 1 है ये कॉमन क्वांटिटी है दोनों जगह, यहाँ पर और यहाँ पे, इसको आप बाहर निकाल लोगे, ब्रैकेट यूज करोगे। यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 3x, और यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है साइन के साथ में आप इसको पुट करोगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब वही सेम कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे इफ़ 2x + 1 इक्वल टू 0, तो जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। और दूसरा कंडीशन डालेंगे इफ़ आपका जो सेकंड क्वांटिटी है ब्रैकेट में 3x - 2 अगर 0 के इक्वल टू हो जाता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 हो जाएगी। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 सोल्यूशन आ गया। पहला आ गया -1/2 और कामा सेकेंड वन आ गया आपका 2/3, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको दिया गया है 3x² माइनस का 2 √ में 6 x प्लस का 2 इक्वल टू 0 है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी आपकी है 3, जो कि आपका x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं √6 इंटू √6 में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 2 √6 है। ठीक, तो इसको डायरेक्टली आप क्या करिए, जो ये 3 है इसको आप √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट आपका x² है, इसको x² लिख लीजिए। जो माइनस का 2 √6 है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का √6x, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका √6x, और आफ्टर दैट जो आपका 2 है लास्ट में कांस्टेंट टर्म 2 को आप लिख सकते हैं √2
इंटू अंडर रूट टू दैट इज इक्वल टू 0। इसमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है और इंटू एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट जो अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, आफ्टर दैट एक्स हो जाएगा। और ये वाला जो अंडर रूट 6 है सेम एज दैट, इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों क्वांटिटी में से हम लोग अंडर रूट 3 और एक्स को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा जो फर्स्ट में यहाँ पे बच गया आपका अंडर रूट 3 एक्स बच गया, आगे माइनस साइन, माइनस आप यूज कर लीजिए। इसमें अंडर रूट 3 और एक्स कॉमन हो गया, बचा आपका कितना अंडर रूट 2 बच गया। इन दोनों में से आप क्या करोगे, माइनस कॉमन करोगे और क्या करोगे आप अंडर रूट 2 कॉमन करोगे। तो यहाँ बचेगा आपका प्लस का अंडर रूट 3 एक्स बचेगा, और ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट का 2 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2, ये सेम क्वांटिटी कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है दैट मीन्स अंडर रूट 3 एक्स और माइनस का अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशन, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0, तो यहाँ पे आप कंडीशन डालोगे इफ़ आपका अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगी। और सेकेंड कंडीशन आप यहाँ डालोगे इफ़ आप यहाँ पे लगाओगे अगर अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3। दैट मीन्स दोनों क्वांटिटी सेम आ रहा है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जो आ गया आपका वो आ गया। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2 अपान 3, इसको भी आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2 अपान 3, दैट मीन्स 2 अपान 3 कामा अंडर रूट में आपका कितना आ जाएगा 2 अपान 3, दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज 4.2 है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको आप क्या करेंगे, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर जो माइनस 3x है, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करोगे आप x, तो इसकी वैल्यू बचेगी x माइनस 5, इसमें से आप 2 कॉमन करोगे तो इसकी वैल्यू बचेगी आपकी x माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 5 और बचेगी x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप कह सकते हो इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी 5। और दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे लगाओगे इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जो आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस की 2। दैट मीन्स इसके रूट्स जो आ गए, रूट्स कौन से आ गए आपके 5 और कामा माइनस 2 आ गई। ठीक, इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है 2x स्क्वायर और x को आप लिखोगे 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। कैसे, a और c का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसी के फैक्टराइजेशन से आपको ये बीच वाली क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन करिए, कितना 2x कॉमन करिए, तो यहाँ बचा आपका x और प्लस का 2। इन दोनों में से आप क्या करिए माइनस का 3 कॉमन करिए, तो x प्लस 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी कितनी है 2x है, और यहाँ पे बचा आपका कितना माइनस का 3 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट, 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0, तो अगर आप इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड कंडीशन, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर आप देते हैं, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दैट बिकम्स 3/2। तो इसके जो रूट्स आ गए, ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, तो जो रूट्स आ गए आपके कितने आ गए माइनस का 2 यहाँ से आ गया, और एक आ गया आपका कितना कामा 3/2 आ गया। चलिए थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया अंडर रूट 2x स्क्वायर और प्लस का 7x प्लस का 5√2। देखो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2x स्क्वायर, 7x को आप ब्रेक कर दीजिए किसमें 5x में, प्लस का 2x में, और आफ्टर दैट 5√2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसमें से आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड में से सिंपली आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए। दैट मीन्स आपका अंडर रूट 2x प्लस का 5 बच गया। फर्स्ट और सेकंड में से आप सिंपली अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। तो अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये जो रूट 2 है इसको आप ले सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो इसमें से एक रूट 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और x बच जाएगा, और आगे प्लस का कितना बचेगा 5, दिस इक्वल टू 0। तो देखिए आपका अंडर रूट 2x और प्लस का 5 दोनों में कॉमन हो गया, तो बचा कितना आपका x प्लस अंडर रूट 2, दिस इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आ गई, अगर इसको आप 0 इक्वल टू करोगे दैट मीन्स अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू अगर आप 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 पान अंडर रूट 2। और दूसरी कंडीशन, अगर आप x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का रूट 2। तो इसके जो रूट्स आ गए, रूट्स इक्वल टू कितने आ गए, माइनस का 5 पान अंडर रूट 2 कामा माइनस का रूट 2 आ गया। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। जो फोर्थ पार्ट दिया गया है, फोर्थ पार्ट दिया गया आपको 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। 8 का मल्टीप्लिकेशन करिए 2 में और 8 में, दैट मीन्स 8 2 जा 16x स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको आप ब्रेक कर सकते हैं आगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x को लिख दीजिए माइनस का 4x, माइनस का 4x में आगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से आप क्या करिए, 4x कॉमन ले लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4x माइनस 1 आ गई। और थर्ड और फोर्थ में से आप क्या करिए, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर आप 4x माइनस 1 करते हैं कॉमन दोनों में तो यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो कौन सी बची आपकी, 4x, और यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी बची माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट, अगर दिस इक्वल टू आप 0 करते हैं, यहाँ कंडीशन लगाइए, इफ़ आपकी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। और दूसरी कंडीशन, इफ़ अगर आप लगाते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, प्लस का 1/4। दैट मीन्स इसके जो रूट्स आ जाएंगे, रूट्स इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 1/4 कामा 1/4। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये आपका है 100x स्क्वायर माइनस 20 को आप लिख सकते हैं माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें से फर्स्ट और सेकंड में से हम लोग क्या करते हैं, 10x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 10x और माइनस का 1। और थर्ड फोर्थ में से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 10x माइनस का 1 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे आप और ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 10x और यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है -1, इसको आप यूज कर लेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, आपका दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आप यहाँ पे कंडीशन दोगे, इफ़ आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 आता है तो यह आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। सेकंड कंडीशन, इफ़ ये वाली क्वांटिटी आपकी 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 1/10। तो इसके जो रूट्स आ गए, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, एक आपका आ गया 1/10 कामा दूसरा भी आपका आ गया सेम 1/10। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। उसका प्रोडक्ट 182 है और सम उसका जो है 27 है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब देखिए दोनों का जो सम दिया गया 27 दिया गया है तो इसका मतलब जो अदर नंबर होगा या अनदर नंबर आप कह सकते हो, ठीक है, या सेकंड नंबर भी कह सकते हो, अदर नंबर बी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम दिया गया 27 तो अगर एक हमने x कंसीडर कर लिया जो सेकंड वाला हो जाएगा आपका 27 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर x है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 27 माइनस x से और दैट बिकम्स 182। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 27x और माइनस का x स्क्वायर
दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 182। और इसको आप लिख सकते हैं, अगर इस क्वांटिटी को आप राइट साइड में ट्रांसपोज करिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस राइट साइड में ऑलरेडी 182 है, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इसमें क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। क्योंकि जो लास्ट में आपकी क्वांटिटी आ रही है दिस और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और इंटू आपका 182 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 182। तो 182 को आप स्प्लिट करेंगे कितने में, 14 इंटू 13 में, और यही आपका 27 के एडिशन के इक्वल आ जाएगा। जो माइनस में दोनों क्वांटिटी आप ऐड करोगे वो माइनस 27 की इक्वल आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स माइनस 14, और थर्ड और फोर्थ में आप माइनस का 13 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस 14, दिस इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो एक्स माइनस 14 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, इसको आप बाहर निकालोगे, ठीक है। आफ्टर दैट एक ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ जो रिमेनिंग क्वांटिटी एक्स है और यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है माइनस का 13, आप इसको यूज कर लोगे, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू क्वांटिटी अगर आपका 0 है तो इसमें से दोनों 0 के इक्वल हो सकता है, तो आप यहाँ कंडीशन डालोगे इफ़ आपका x माइनस 14 और अगर इक्वल टू 0 है तो जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी कितनी जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। फिर आपका सेकंड कंडीशन जाएगा इफ़ ये वाली क्वांटिटी यानी x माइनस 13 इक्वल टू अगर 0 आपका आ गया तो दैट मीन्स x इक्वल टू कितना जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको दो नंबर फाइंड करना है, फाइंड टू नंबर्स। तो अगर सपोज करिए हमने अगर एक नंबर को हमने 13 कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो जो आपका इफ़ हमने फर्स्ट नंबर को यहाँ पे माना था कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो एक्स को अगर हमने 13 कंसीडर कर लिया तो इफ़ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13, तो जो आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। तो एक नंबर 13 आ जाएगी, एक आपकी आ जाएगी 14, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हर एक नंबर की वैल्यू है, जैसे सपोज करिए 4 है तो 4 आपका जो प्रीवियस वाला नंबर 3 है इससे 1 ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप 5 की बात करते हैं तो 5 क्या आपका प्रीवियस वाले नंबर यानी 4 से 1 ज़्यादा है। तो अगर आपने कंसिडर कर लिया लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा आपको, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स कामा एक्स प्लस 1, क्योंकि आप इस सीरीज में देखिए हर एक नेक्स्ट वाली नंबर एक ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ले लीजिए। कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुच स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुच स्क्वायर दैट मीन्स फर्स्ट नंबर हमने एक्स कंसीडर किया तो एक्स का स्क्वायर और इसमें सम करना है सेकेंड वाले नंबर के स्क्वायर का, और इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी 365 आनी चाहिए। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2x, दिस इक्वल टू हो जाएगा 365। इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x स्क्वायर, आगे आपका कितना है 2x प्लस 1 है, और जो 365 है उसको आप अगर लेफ्ट में लाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 365 हो जाएगी, दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 और दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर 2 से आप राइट साइड में डिवाइड करोगे 0 में तो जो इक्वेशन बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का 14x
और माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें से आप कॉमन कर लोगे तो x इंटू एक्स प्लस का 14 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा और दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका जो बना क्वांटिटी x प्लस का 14 और इसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी है यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। ठीक, और अगर आप इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, दिस इम्प्लाई दैट आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13। ठीक ना, तो जो आपके नंबर हो जाएंगे, हेंस नंबर्स जो हो जाएंगे आपके, हेंस नंबर्स इक्वल टू, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को क्या कंसीडर किया था, हमने यहाँ पे x कंसीडर किया था और सेकंड को हमने किया था कंसीडर x प्लस 1 कंसीडर किया था। तो जो आपकी फर्स्ट नंबर आ गई वो कितनी आ गई 13 आ गई, और जो सेकंड नंबर आ जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14 आ जाएगा। दैट मीन्स 13 और 14 दो नंबर्स आ जाएंगे। इसका हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। ठीक है, देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल की आप बात करोगे तो इसमें जो एल्टीट्यूड है इसकी बात करता है, इसके बेस का। सपोज करिए बेस है, ये बेस होता है आपका और ये आपका एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस दैन, किसके कंपेयर में, बेस के कंपेयर में ये 7 लेस है। दैट मीन्स अगर हम लोग बेस को x मानते हैं तो जो इसका एल्टीट्यूड यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक ना, यही कह रहा है। तो आप कह लोगे यहाँ पे, कंसीडर करो फर्स्ट ऑफ द ऑल, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। x में से आप 7 माइनस कर दोगे। और आपको जानते हो गिवन क्या है, इसमें बता रहा है कि इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर गिवन है तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका आप लिख सकते हो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका जो हाइपोटेनस दिया गया वो कितना दिया गया 13, तो आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका कितना है x का स्क्वायर और प्लस आपका जो एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है ये आपका हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिए, 13 जा 169 हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 169। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49। ठीक, आफ्टर दैट इसको ले सकते हैं, अगर इस 169 को राइट साइड में ट्रांसपोज करिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 14x और हो जाएगा प्लस का 49 राइट साइड में और 169 राइट में जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखिए जो 60 आपका आ रहा है यहाँ पे, अगर इसका कंपेयर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करिए तो a की वैल्यू दैट मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 मल्टीप्लाई आ रहा है तो 1 का और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60 और 60 को आप क्या करेंगे 12 इंटू 5 में इसको डिवाइड कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी जो स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म ये 12 और 7 से स्प्लिट हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में अगर आप x कॉमन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी x माइनस 12 आ जाएगी। और इसमें थर्ड और फोर्थ में आप क्या करेंगे, इसमें से अगर आप 5 कॉमन करेंगे तो इसमें से आपका हो जाएगा x माइनस 12 आ जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स x माइनस 12 हो जाएगा और आफ्टर दैट हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इक्वल टू 0 करते हैं इसको तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12
और अगर इसको करते हैं इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। दैट मीन्स आपका जो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है और लेंथ को कभी हम लोग माइनस में कंसीडर नहीं करते, तो ये वाला आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यानी आपकी जो बेस की वैल्यू आ गई, यानी बेस इक्वल टू आपका आ जाएगा, आप लिख सकते हो हेंस बेस इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 - 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट में कि फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी अगर आपका हाइपोटेनस दिया गया यहाँ पे तो अदर टू साइड्स फाइंड करना, तो आपका बेस यहाँ पे फाइंड हो गया और आपका एल्टीट्यूड यहाँ पे फाइंड हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब कुछ सपोज करिए कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल वो पर डे बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। अगर सपोज करिए एक दिन में अगर यक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी 2x, मतलब उसके डबल से 3 मोर, यही बता रहा है आपका। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी ईच आर्टिकल का जो कास्ट आ रहा है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर आ रहा है। किसका? कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का, यानी एक आर्टिकल का जो प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है जो नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके डबल से 3 ज़्यादा उसका आ रहा है पर आर्टिकल का कास्टिंग, ठीक है। तो देखो इसको करना क्या है, आगे दे रहा है इफ़ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑन दैट डे वाज 90, यानी उस दिन पूरा जो कास्टिंग था प्रोडक्शन का वो कितना है 90 रुपीज़ आया। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसमें आप करोगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू हो जाएगा x। अब देखिए इसमें कह रहा है कि टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, मतलब टोटल 90 रुपीज़ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आया और x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, इसका मतलब कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90/x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब देखो ये तो ईच आर्टिकल का कास्ट आ गया। अब इसमें हमने मान लिया कि सपोज करिए कि ये जो हमारा यक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़, यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था वाज 3 मोर, वो 3 मोर था, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले 3 मोर कर लेते हैं, किससे? देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस था ऑन दैट डेट x था, तो x के ट्वाइस से ये 3 मोर था और ये क्या था ईच आर्टिकल का कास्टिंग था। अब देखिए 90 रुपये उस दिन कास्टिंग आया और x आर्टिकल बनी, यानी ईच आर्टिकल का कास्ट जो आया आपका 90/x आया। और इस तरह से भी बता रहा है कि जो 90/x है यही इक्वल टू है किसके? डबल ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस के और प्लस 3 के, ये जो आती है वैल्यू यही आपकी क्या आती है? ईच आर्टिकल की कास्टिंग आती है, यानी आप दोनों को इक्वल कर सकते हो। मेन आपको इक्वेशन यहीं पे बनाना था, ठीक है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x इंटू, आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस का 3 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 90, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये जो 3x है इसको आप मिडिल टर्म के रूल के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स इसमें से अगर हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x प्लस का 15 आ जाएगा और माइनस का 6
और आफ्टर दैट 2x और प्लस का 15 आ जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का 15, आफ्टर दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 6 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 15/2। दैट मीन्स अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15/2, और अगर आप इसको 0 इक्वल टू पुट करते हो दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो इसका मतलब कि अगर आपका माइनस 15/2 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो नहीं सकते, तो इसका मतलब देयरफॉर जो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक ना, प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, एंड जो आपका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा आपका, ईच आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा आपका 90/6, क्योंकि हमने जो यहाँ पे निकाला था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दिस इक्वल टू 90/6, तो इससे वैल्यू जो आ जाएगी दैट बिकम्स कितना हो जाएगा आपका 15 रुपीज़। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए 6 हो गए, और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें आप इसकी जो वैल्यू है आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 90 अपान जो x है वो आपका इक्वल टू है किसके, 2x प्लस 3 के है। तो अगर आप 2x प्लस 3 में भी वैल्यू रखते हैं, जो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स वैल्यू 6 आई है, अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो तो 2 × 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 3, 2 6 जा 12 और प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 50 रुपीज़ ऐसे भी आ जाएगा। दैट मीन्स 2x प्लस 3 वही बता रहा है आपको क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है उसके डबल से 3 मोर ईच आर्टिकल का प्राइस है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बनाया था, और वही बता रहा है कि 90 रुपये अगर टोटल कॉस्टिंग पड़ती है, और एक जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस हैं वो x है, तो ईच आर्टिकल की जो प्राइस आ जाएगी कितना आ जाएगी 90/x, दैट मीन्स 90/x, यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90/x के इक्वल आ जाएगी, ठीक। तो इस तरह से जो आपका 4.2 था एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके पहले आपको बता दें वीडियो को आपको लाइक करना है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन करना है, और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।